मांग यही है कि मेरे 5 बच्चे हैं, 3 बच्चे ग्रेजुएट हैं और 2 बच्चे अभी पढ़ ही रहे हैं। तो सरकार से हम यही मांग करते हैं कि जो बच्चे ग्रेजुएट हो गए हैं उनको 2 बच्चों को कम से कम सरकार अच्छे पद में नौकरी दे। और हम लोग का बिरसा मुंडा के नाम से जो स्कूल है उसको हम अपने ढंग से चला सके, इसके लिए सरकार हमको फंड दे, यही मांग करते हैं। क्या कारण? और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दे। क्या कारण से उनकी हत्या हुई थी? वे एक समाज सेवी थे, सबके दुख सुख में काम आते थे, जहाँ बुलावा होता था सभी जगह जाते थे, न्याय देते थे। उसका जुबान में यही था, जल जंगल जमीन हमारे लोगों के हाथ से ना छीना जाए, हमेशा कहते थे। परिवार में बात होता था कि इतना ज्यादा जमीन का लूट कैसे रोकेंगे, लोगों को जगाएंगे, एकजुट करेंगे और आंदोलन करेंगे, यही कहते थे और करते भी आए थे। बड़ी बड़ी योजनाएं सरकार लाती थी, उसको रोकने के लिए बड़े बड़े आंदोलन है, कोयल कारो परियोजना जैसे आंदोलन, CNT एक्ट संशोधन रघुवर समय के समय जो सैकों में गोलीकांड जैसे हो गया, हम ही लोग का हुआ, इससे सैकों बाजार टांड में बहुत बृहत मीटिंग हुआ था और लड़ाई के दिन वहाँ अब्राहम मुंडू नामक आदमी शहीद हो गया। ड्रोन सर्वे का जो गलत ढंग से सरकार नापी करने चाह रही थी, उजला बगीचा में हम लोग खूंटी जिला के अलावा और भी दूसरे जिलों से भी लोग पहुंचे, इतना भीड़ था, लाखों की भीड़। ड्रोन सर्वे का विरोध भी हुआ, ग्रेटर रांची का आंदोलन किए जो 184 गांव को रांची शहर में मिला रही थी। बड़ी बड़ी सड़क योजना आई थी, भारत माला जैसे बड़ा बृहत सड़क परियोजना, और ये NH 75 को भी चौड़ीकरण का बात हुआ था, ये सब का भी वो आवाज उठाए। और अभी ये ठंडे बस्ते में है, ये सब एक तरह से हम कहेंगे राजनीतिक साजिश भी हो सकता है और इसमें बिचौले नेता लोग भी हो सकते हैं, तो माफिया जमीन माफिया टाइप का हो सकता है। इन्हीं लोगों ने साजिश के तहत इनको गोली मार, 3 जगह रात चल रहा है। एक पत्थलगड़ी का मामला आप लोग बता रहे थे कि क्या पर वहाँ पर जो असामाजिक तत्व के द्वारा जो है क्या कुछ किया गया, वो हर साल 20 फरवरी को पूंजीपति संगा पढ़ा 56 मौजा के 4 लोग हैं, बड़ा खतरनाक तत्वाधान में तो समझना होगा, पढ़ा मेला लगता है और वहाँ पढ़ा पत्थर भी गाड़ा हुआ था। तो कुछ बिचौले लोग उस मैदान को समतलीकरण के नाम पर समतल कर रहे थे और समतल करने वक्त प्रशासन भी गया था शायद और उनको समतल करने नहीं दिया, मना कर दिया और पत्थर को भी उखाड़ दिया था, जबकि वो पत्थर पूरे पढ़ा के लोग बहुत धूमधाम से मान मर्यादा से विधि विधान से उसको गाड़ा गया था। उस पत्थर को तो उखाड़ने से तो बाकी गांव के लोग 56 मौजा के आक्रोशित होंगे ना, और जब से वो पत्थर को उखाड़ के फेंका गया उस गांव में बड़ा बड़ा बाउंड्री होने लगा। जो जमीन यहाँ वहाँ खाली पड़ा जमीन को भी चिन्हित करने लगा, तो गांव वाला लोग सोचने लगा कि अब तो हमारा गांव का हो रहा है, हो सकता है बड़ा पत्थर को उखाड़ के फेंक दिया गया, इसीलिए जमीन इतना हम लोग का गांव से इतना दूसरा लोग कब्जा कर रहा है। क्योंकि उन्होंने ग्रामीण लोग एक दिन मीटिंग बुलाए, इसको पढ़ा को कैसे बचाएंगे सर, हम लोग का पढ़ा का गाँव को कैसे बचाएंगे। तो मीटिंग में बहुत सारे सुझाव दे जमीन बचाने के लिए। तो एक दिन मीटिंग होगा कि कौन ऐसा जमीन लूट रहा है, तो कुछ तो ग्रामीण लोग भी मिले जुले रहते हैं, कोई जमीन बेचने के पक्ष में रहते, कोई बचाने के भी पक्ष में रहते हैं। तो सबको बचाने का सलाह दिया। फिर और एक इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए अब नजदीक में आ रहा है 3 जनवरी जयपाल सिंह मुंडा के जन्मदिन के अवसर पर जो फेंका गया संगा पड़ा का पत्थर को फिर विधि विधान से गाड़ा जाएगा कह के वो विचार हुआ मीटिंग। फिर सारे 56 गांव को नोटिस दिया गया कि हम लोग इस दिन पत्थर गाड़ेंगे और
क्योंकि ये नाजायज तरीके से उखाड़ के फेंका गया था। इसको मान मर्यादा से गाड़ना है, तभी हम पढ़ा हमारा सशक्त होगा और हमारा जमीन नहीं लुटाएगा। ये लोग थाना गांव के लोग। और ये कार्यक्रम 3 तारीख को हुआ, बड़ी धूमधाम से हुआ, नाच डेग हुआ, बहुत सारे ग्रामीण गांव के मुंडा पहाड़ लोग पहुंचे, खूटी रनिया तोरपा से भी लोग आए थे, खास लोग। इस तरह अच्छा से हुआ उस दिन प्रोग्राम। कहीं न कहीं वहाँ इस विवाद क्या लगता विवाद इनका आता था, जमीन मैटर पर ही आता था इनके पास। हर दिन कहीं ना कहीं से फोन आता था। हाँ। अब जिला प्रशासन से क्या मांग? जिला प्रशासन से हम यही मांग करेंगे, अब तो जाने वाले चले गए। मेरा घर का छत का साया जो था वो तो फट गया। अब ये हमारा परिवार का छत का साया ही नहीं होता, ये पूरे समाज के लिए साया की तरह थे। इसीलिए तो आज देख रहे हैं इतना भीड़। अगर लोगों को इनसे लगाव नहीं होता तो नहीं ना आता, साथ देता नहीं देता। ठीक।